बनाना सभी लोग। भैया देखो, कल या लास्ट पर हमने सिर्फ रिएक्ट क्या है क्यों है उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स देखे थे। तो मैं एक बार जल्दी से बोल देता हूँ, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। क्या सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, वर्चुअल डोम होता है। डोम का हमने डिस्कशन नहीं किया, सिर्फ बताया था। एक डोम जैसी कोई चीज होती है, जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी वो नॉर्मल डोम पे काम करती थी, जिसको रियल डोम भी बोलते हैं। और रिएक्ट ने उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए, जिसके बात करेंगे आगे, उसको बोलते हैं वर्चुअल डोम। तो इसमें कैसे काम होता है, वर्चुअल डोम के थ्रू। इसमें जो भी कुछ होगा एक ही पेज में पूरी रिएक्ट ऐप बनेगी, बट इसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे, आपको पार्ट्स में ब्रेक करना होगा, जिसके लिए मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है पूरा कल, कैसे सिंगल एप्लीकेशन होती है और किस तरीके से उसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स उसको कॉल करते हुए चले जाते हैं। फिर इस वजह से क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। याद रखना, इनिशियलाइज करने में थोड़ा सा टाइम लेगी शायद, जब आप इसको सेटअप करोगे, बट उसके बाद फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि पूरा कोड एक बार में आपकी वेबसाइट पे आ जाता है सिंगल पेज, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो कंपोनेंट वाइज स्विच हो जाता है। कंपोनेंट मतलब एक पार्ट। उसके बाद फिर हमने बात की कि इसको क्रिएट कैसे करें, चलाए कैसे, रन कैसे करें, सेटअप कैसे करें। तो उसके लिए जो भी हमने कल रन किया था, उनकी कुछ बेसिक से स्टेप्स मैंने यहां लिख दिए। पहली स्टेप, आपको Node.js की वेबसाइट पे जाना है, वहां पर LTS वर्जन, वह दो होते हैं, एक करंट और एक LTS दिखाया था कल। तो LTS वर्जन पे जाना है, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है सिंपली। फिर आपको आपके VS कोड पे आना है। VS कोड के टर्मिनल पे आपको ये कमांड चलानी है, npx create react app और ऐप का नाम। ठीक, कल करके दिखाया था मैंने आपको। और अगर आपको सेम फोल्डर में बनाना है, तो आप क्या कर दोगे, क्रिएट रिएक्ट ऐप और डॉट। भैया स्पेस वगैरह को ध्यान रखा करो। अभी किसी की मशीन पे मैंने देखा था, कोड डॉट लगा दिया उसने। भैया स्पेस तो दो यार। पहले तो कोड डॉट जैसी कोई कमांड मैंने बताई नहीं है, वो होती है बट अभी हमने नहीं बात करी इस बारे में। तो स्पेस देना होता है यहाँ पे। चलो, इससे क्या होगा, जो आपका फोल्डर है उसमें एक फोल्डर बनेगा इस नाम से, जो भी आप नाम दे रहे होगे, उसके अंदर आपका पूरा रिएक्ट का सेटअप क्रिएट होगा। और डॉट लगाने से जिस फोल्डर में हो, सीधे उसी फोल्डर के अंदर आपके प्रोजेक्ट का सेटअप रेडी हो जाए। हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट को रन कैसे करते हैं, सर्वर इनिशिएट कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वो npm स्टार्ट कर देते हैं। खत्म। जब मैं इस कमांड को चला दूंगा, दोनों में से कोई भी, तो हमारे पास इतना कोड अपने आप आ जाएगा बना हुआ, हमने कुछ भी नहीं किया। और फिर हम उसको रन करने के लिए कमांड अभी मैंने बताई कौन सी थी, npm स्टार्ट। ये रन हो जाएगा हमारा। अच्छा, फोल्डर में नहीं गए। देखो, आप में से कई लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, समझ लो जरा। अभी इस समय मैं रिएक्ट EXP के अंदर हूं, जबकि मेरा जो प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया है, वो रिएक्ट EXP के अंदर रिएक्ट EXP 2 नाम से बनाया है। तो अभी मैं लोकेशन सही नहीं है ना मेरी। कैसे जाते हैं, CD रिएक्ट EXP 2। अब मैं उस जगह पर आ गया जहां मेरा प्रोजेक्ट है। सही लोकेशन पे होना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। और फिर npm स्टार्ट। तो लगभग 1 से 2 मिनट लेगा उसको स्टार्ट होने में, होने दो। अब बात करते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ दिख रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दूंगा। अरे यहाँ देख लो यार, समझ तो लो। इतने क्रांति भी थोड़ी ना होगी, समझ भी लोगे, कर भी लोगे हैं। चलो, बंद करो लैपटॉप यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। सब अपने आप कर लोगे, पहले समझ तो लो। हाँ, तो चलो क्या। तो देखो, ये मेरे पास आ गया। वो ऊपर ये दूसरा प्रोजेक्ट है, इससे मुझे मतलब नहीं है। मैंने किस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है, रिएक्ट EXP 2 के नाम से, उस पर मेरा पूरा फोकस है। कैसे किया था, npx create react app, और मैंने ऐप का नाम दिया था रिएक्ट EXP 2। तो ये क्रिएट हुआ। अगर मैं डॉट देता, तो सीधे मेरा जो रिएक्ट EXP ऊपर फोल्डर है, ये यहाँ पर, ये देखो कर्सर रखा, इसके अंदर सीधे मेरा प्रोजेक्ट सेटअप होता। बट मैंने अंदर बनाया जिससे कि मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो 1 2 3 4 के नाम से वो सेव होते चले जाएंगे ना। तो ये आपका प्रोजेक्ट है, दिख रहा है। देखो, एरो भी अगर आप ध्यान से देखो, तो एरो भी एक के अंदर एक है, ट्री हायरार्की लेवल का बना हुआ है। तो इसके अंदर है ये पूरा मटेरियल, साफ साफ दिख रहा है। और इसके अंदर ये जो भी है उससे मतलब नहीं, बट उसके अंदर का पोर्शन बंद किया। अब ये मैंने आपको बताया था नोड मॉड्यूल क्या होता है। जब भी आपको रिएक्ट की लाइब्रेरी बात करते हैं ना, रिएक्ट क्या है, लाइब्रेरी हमारी, जो कि जीएस के ऊपर बेस्ड है।
तो उसमें जो भी कुछ इस्तेमाल हुआ हो इसको सेटअप करने के लिए, वो सब कुछ कहाँ पर है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर है। इससे हमें डायरेक्टली कोई मतलब नहीं होता, बट इसके बिना आपका प्रोजेक्ट कभी नहीं चलेगा, गारंटी। और कब आ जाता है, जैसे ही मैं उसके अंदर कोई प्रोजेक्ट सेटअप करता हूँ अपना, ये अपने आप बन के आ जाता है। फिर इसमें क्या हुआ, एक फोल्डर तो ये हो गया, दो और फोल्डर बने और कुछ फाइल्स बनी है। पहले बात करते हैं इन फाइल्स की, इस फाइल की और इस फाइल की। सिंपल मैंने सेलेक्ट किया है और इसको डिलीट करता हूँ, क्योंकि अभी इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। डिलीट कहाँ लिखा हुआ है, ये जब होगी जरूरत तब देखेंगे, अभी नहीं है तो हटा दो, हटा दो, हट गई। अब उसके बाद ये एसआरसी फोल्डर है, इसमें भी बहुत सारी फाइल्स है। मैक्सिमम फाइल्स की अभी हमें इनिशियल लेवल पर जरूरत नहीं है। किन किन की, इसकी, इसकी, बस अभी इन दोनों को हटाता हूँ मैं, और इसको नहीं हटा रहा, और इसको भी हटा दूँ। इवन हमें सीएसएस की भी जरूरत नहीं है, बट ठीक है, बाद में पड़ेगी ना, तो अभी उसको हम बना रहने देते हैं। हम बाकी जो फाइल्स हैं उनको भी हटा सकते थे, बट नहीं हटाए। लोगो जो जेपीजी पीएनजी होता है ना, वैसे एसवीजी भी एक फॉर्मेट होता है, तो वो उसका आइकन है जो हमें दिख रहा है ना, रिएक्ट का जब मैंने रन किया था, तो वो उस वजह से दिख रहा है। बंद कर दे, और यहाँ आ जाओ, यहाँ पर भी फेबी आइकन जो ऊपर दिख रहा है, चलो दिखाते हैं, ऐप रन हो गई होगी ना। अच्छा, मैंने अभी, ये देखो, अभी मैंने क्या किया, यहाँ से कुछ फाइल्स हटाई है ना, उन फाइल्स का रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है। कहाँ पर, इसमें दिया हुआ शायद नीचे की तरफ, इसमें नहीं दिया, इसमें दिया हुआ है। फाइल का नेम कहाँ है, इंडेक्स डॉट जेएस, तो इंडेक्स डॉट जेएस में है। क्योंकि अगर आपको भी याद हो, एक सेकंड पहले मैंने ये वाली एक फाइल हटाई है यहाँ, कौन सी, थोड़ा सा कम कर दो, ये वाली फाइल हटाई है ना मैंने, तो इसको यूज नहीं कर सकते, हटा दे। और बाकी कमेंट है, लगा रहे नहीं लगा रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो लिखा रहने दो। ये देखो, ये वाली फाइल हमारे किसी काम की नहीं है ना, अभी तो हटाई है हमने, तो ये हटा दिया। ठीक, तो ये रन हो गया, और यहाँ आ गया। अब हम कहाँ बात कर रहे थे, आइकन। तो ये लोगो एसबीजी है, ये जो घूम रहा है, और ये फेविकन आइकन है, आईसीओ, वही है। अगर मैं वहां से हटा दूंगा तो ये दोनों भी हट जाएंगे यहाँ से, इसलिए मैंने नहीं हटाया, बना रहने दो। फिर और आगे क्या है, ये बड़े काम की चीजें, इंडेक्स एचटीएमएल, इससे तो सब कुछ ही हो रहा है। ये देखो, मैंने बोर्ड पे, आपको याद हो कल लिखा भी था। फिर ये लोगोज है, रखे रहने दो। इस इन दोनों फाइल्स की भी कम से कम अभी तो मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, ना अभी ना अभी से लेकर कम से कम 10 से 15 दिन तक, तो इनको भी हटा दो। अब मेरा कोड पहले से थोड़ा सा क्लीन हो गया। रिएक्ट को जो जो जरूरी लगता था उसने वो हमें सब दे दिया। अब हमें उसमें से जो काम की चीज हमने रख ली, बाकी हटा दी। तो ये हमारे पास, जैसे मोबाइल जब लेने जाते हो तो जितने XYZ नाम के मॉडल में आपके फीचर्स तो सारे मिलते हैं ना, आपको इस्तेमाल करना है करो, नहीं तो हटा दो। नेटफ्लिक्स वगैरह बाय डिफॉल्ट आने लगा आजकल, रखना है रखो, हटा दो। कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं हटते, वो फिक्स रखने ही पड़ेंगे, उनमें से कुछ हमने बात करी। और कुछ ऐसे होते हैं ऑप्शनल, हटाना है हटा दो, नहीं तो मत हटाओ। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट नहीं आते, लेकिन हम अपनी तरफ से एप्स इंस्टॉल करके उसको चलाते हैं, तो अब हमें जो जरूरत पड़ेगी उसमें एड ऑन करते जाएंगे। क्लियर है, कहीं भी चले जाओ, सेम प्रोसेस है। वो बना हुआ आइटम है, प्रोडक्ट है, मोबाइल फोन लैपटॉप कोई भी, और यहाँ हम एक उसी तरीके की वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाने की बातें करते हैं। तरीका वही रहने वाला है। ये इतना फ्लो क्लियर हो गया। अब आईसीओ से हमें मतलब नहीं है, पीएनजी से हमें मतलब नहीं है, और एसबीजी से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये इमेजेस है। सिंपल पाथ दो, इमेज लग जाएगी। कैसे लगेगी वो हम धीरे धीरे समझेंगे। अब सबसे जो काम की बात है, जो सबसे मेन पेज है, देखो इस फोल्डर में अगर मैं देखूं, तो इस एक लाइन के अलावा कुछ भी काम का कुछ भी है ही नहीं, काम का या बिना काम का तो बात की बात है। अगर मैं पब्लिक नाम के फोल्डर में देखूं, तो इस एक फाइल के अलावा कुछ है, इमेज है बाकी तो सिर्फ एक ही फाइल है। अगर मैं इसमें आ जाऊं, तो इमेज और सीएसएस का मतलब होता है डिजाइनिंग। अगर मैं इमेजेस को सीएसएस फाइल को हटा दूं तो कुछ है, नहीं है, दो ही फाइल है, और दोनों ही जावास्क्रिप्ट, इसमें सारी फाइलें जेएस की ही होगी, जो प्रोग्रामिंग वाली होगी। और अगर पीडीएफ तो डॉट पीडीएफ होगा, डॉक्यूमेंट तो डॉक 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 होगा, जेपीजी पीएनजी इमेजेस तो उस तरीके की रहेगी, बट जो प्रोग्रामिंग फाइल्स हैं वो आपकी जावास्क्रिप्ट ही रहेगी। रिएक्ट का मतलब ही जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और
उसके बाद ये दो फाइल से मैंने आपको बता दिया। पैकेज.json क्या है, कल बात करी थी, फिर सुनो। जब आपने प्रोजेक्ट सेटअप किया तो क्या रन करना है, कैसे रन करना है, कौन कौन सी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की आपको रिक्वायरमेंट है, वो सब इसमें आएगा। या कल भी दिखाया था, ये फिर से मैं दिखा रहा हूँ। मैंने अभी तक प्रोग्रामिंग के नाम पे तो कुछ किया ही नहीं है, ये सब अपने आप आई चुके हैं। जो मैं हटा दूँ, ये तो प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए मैंने मैग्नीफाई किया था, अब मैं हटा देता हूँ। तो ये भी अपने आप आया है तब, जैसे मैंने प्रोजेक्ट की ऐप को सेटअप किया। जो भी यहाँ तक की बात ठीक है, इसमें भी कहीं कुछ नहीं करना मुझे। और पैकेज.log, देखो पैकेज.json आपके प्रोजेक्ट की पूरी कंप्लीट फाइल है, और पैकेज log.json जो नोड मॉड्यूल है, जो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में काम कर रहा है, उसकी पूरी की पूरी जेसन लाइब्रेरी है। देखो कितनी बड़ी है, लोड होने में टाइम लगा रही है। अभी तक कोड कैसे थे, खोलते से खुल जाते थे। ये देखो यहाँ इधर देखना है साइड में, सिर्फ इतना सा कोड है। अब जो सिर्फ HTML की 4-5 लाइनें या 2-4 लाइनों का कोड लिख रहे हो, उनका क्या होगा, देखो कितनी लाइनें गिनो, 11,000 12,000 के आसपास की लाइनें होंगी, 12,400 लाइन अपने आप आई है। ऐसे कोड हमें लिखने हैं, सिर्फ गिनती लिखो तो 12,000 की गिनती नहीं लिखो, कैसे हम नहीं कर रहे, यहाँ तो कोड लिखना है। ठीक है, प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी मजाक नहीं होता यार, जो मजाक समझ के आए वो खुद एक मजाक बन के रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। समझाना मेरा काम है, समझना नहीं समझना आपका काम। हाँ जी, तो हटा दे, इसको भी मैं टच नहीं करना, हटा सब हटा बंद कर दिया ना। अब सुनो मुद्दे की बात, जब मैं रन करूंगा तो एक ही फाइल रन होगी, दैट इज index.html। उसमें होगा जो भी होगा। बोर्ड पे देखो एक स्टेप लाओ, मैं यहाँ पे पेंट पे ही बना देता हूँ तो रिकॉर्डिंग पे भी आ जाएंगे। ये मैंने बात की थी, पूरा प्रोग्राम है, ये है मेरी इंडेक्स फाइल। जो भी कुछ होगा, जितने भी मैं अलग प्रोग्राम्स बनाऊंगा, ये मैंने एक बनाया, दूसरा बनाया, ये सब मेरे कंपोनेंट्स कहलाएंगे। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये अपने आप ही कहाँ ऐड हो जाएंगे, कौन सी फाइल में, इंडेक्स वाली फाइल में। ये सब अपने आप इसमें ऐड होते चले जाएंगे, और इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। एक फाइल का, मैं मान लो 1,000 लाइन का कोड है, दूसरे में 5,000 का, तीसरे में 10,000 का, तो जो मेन फाइल होगी उसमें 50,000, 1,00,000, 2,00,000 का कोड होगा, दिखेगा नहीं है? अरे करेंगे, सीख रहे हैं, उसी के लिए तुम बैठे हो यार, रुको जरा सब करेंगे आराम आराम से। तो क्लियर होगी बात, ये इसमें हमें करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, बात की बात। तो पॉइंट क्लियर है, एक प्रोग्राम है बट उसमें सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, तो हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाएंगे, और वो कंपोनेंट्स उसके अंदर एड ऑन होते जाएंगे। ठीक है, कैसे हो रहे हैं। और जो पेज है वो कौन सा है, index.html। तो सुनो, आपको याद होगा मैंने बोला था कि हम मैनुअल कोड लिख रहे हैं, अदरवाइज पूरी की पूरी प्लेट लगाने के लिए इसको बॉयलर प्लेट बोलते हैं। ये वाला साइन लगाओ, ये अपने आप आ जाता है कोड, बताया था 2 दिन पहले। तो वो बॉयलर प्लेट बनी हुई है। आपको हेड समझ में आता है, HTML लैंग्वेज इंग्लिश, हेड अंदर की चीज छोड़ो अभी, और ये मेरा हेड क्लोज, और ये मेरी बॉडी, और टाइटल भी आपको समझ में आता है। अब जो कमेंटेड पोर्शन है, उसका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि आप उसको, ये मैंने बंद कर दिया उसको, ये जो आपका आइटम है ना पूरे यहाँ आ रहे हैं, आपको रखना है, बंद करना है, वो आपके हाथ में, ठीक है। ये जो कमेंटेड पोर्शन है, पहले मैं उसको हटा देता हूँ, तो कोड और थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये आपको पढ़ने की चीज है, पढ़ना मजा आएगा, बेसिक्स क्लियर होगा। ये पूरा का पूरा कोड मैंने हटा दिया, ठीक है, कोड छोटा सा होगा बिल्कुल। अब सुनो, इसमें भी मेटा टैग, लिंक, मेटा 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 लिंक, ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है, बट अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि हेड के अंदर किसी भी प्रकार की जावास्क्रिप्ट, किसी भी प्रकार के CSS, वेब आइकन्स, और क्या बोलते हैं उसको, SEO वगैरह करने का कोड यहाँ होता है। तो अभी हम ऐसा कुछ करने तो अभी पहले प्रोजेक्ट बनाना, तब आगे की बातें करेंगे। तो इन चीजों से अभी मुझे हाल फिलहाल कोई मतलब नहीं, ठीक, किसी से भी कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा क्या लाइन बची, सिर्फ एक बची, दैट इज टाइटल, और टाइटल हम टेबल से लगा रहे हैं, ऊपर आ जाता है ना, देखो यहाँ अभी राजा मैंने इसको रन किया, तो ऊपर मेरा टाइटल लिखकर आ रहा है रिएक्ट ऐप, चाहो तो आप पेज कर दो, रिएक्ट ऐप एस कर देता हूँ, तो जैसे मैंने कंट्रोल एस सेव किया, वो अपने आप रन हुआ, और रन होके ऑटोमेटिक ऊपर चेंज हो गया होगा।
जो मैंने बोला देखो कितनी देर लगी, पहली बार लोड होने में टाइम लेगा, उसके बाद तो बहुत फास्ट चलता है ना। फिर आ जाओ बॉडी पे। तो बॉडी में ये कमांड है, अगर मान लो आपके में जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है, कुछ लोग जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर देते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो ये मैसेज आ जाएगा। 99.99% आपके और हमारे केसेस में ऐसा नहीं होता, कुछ स्पेशल सिनेरियोज में कुछ लोग करते हैं, तो वो हमारा काम नहीं, अगर होगा तो ये मैसेज आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। फिर क्या होगा, अब आ जाओ डिव के ऊपर। डिव कितनी बार यूज की थी, डिव आईडी ज्यादा कल ही की थी, परसों भी की थी, लगभग हर दिन की है। तो जो भी कुछ है इस डिव के अंदर आता जाएगा, ये खाली बॉक्स बना दिया, ये देखो अभी बोर्ड पर बॉक्स दिख रहा है खाली, यहाँ पर आपको बॉक्स दिख रहा है खाली, जो बड़ा सा खाली पड़ा है, यही डिव है हमारी, जिसकी आईडी रूट। जो भी बनाएंगे इसमें रखते जाएंगे, जैसा हमने इनर एस्टिमेट में मैसेज लिखा था, कोई कंट्रोल लगाए थे डिव के अंदर, वो यहाँ तक की बात ठीक है। लेकिन अब कनेक्ट कैसे होगा, अब आ जाओ दूसरे पेज के ऊपर, इसमें सिर्फ इतना ही था और इसको हमें कभी छीना भी नहीं है। फिर आओ इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, यहां से मुझे वो कनेक्ट करना है, एक तरीका तो नॉर्मल है, वो नॉर्मल प्रोग्रामिंग हो जाएगी, लेकिन एक मुझे रिएक्ट से कनेक्ट करना है, जिससे रिएक्ट के फीचर्स इन्वॉल्व हो जाए, जो हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो इस लाइन को देखो, यहां से लेकर के ये एक ही एक लाइन है, कोड बढ़ा है तो ब्रेक हो गया, कॉन्स्ट रूट समझ में आता है। फिर अंदर वाला ब्रैकेट देखो पहले, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो उसका एक रूट बन गया, मतलब कि मेन रिएक्ट का ऐप जहां से स्टार्ट होगी, कहां से होगी, क्या होगी, वो सब उसने अपने आप पता कर लिया, किसके थ्रू, रिएक्ट दो। तो रिएक्ट दो पहले से बना हुआ, जो नोड मॉड्यूल्स वगैरह में रखा हुआ है, जो हमने लाइब्रेरी के थ्रू उठाया, जैसे अलर्ट मैंने बनाया था क्या, नहीं बनाया था, यूज किया था, उसी प्रकार से इनपुट टैग हमने बनाया था क्या, नहीं, बटन हमने बनाया था क्या, नहीं, सिर्फ कॉल किए थे। हमने ऐड नाम का फंक्शन बनाया था, फंक्शन बनाने की प्रोसेस भी प्री डिफाइंड थी, हमने सिर्फ उसको कॉल किया, मैप पहले से बना था, हमने इस्तेमाल किया था। उसी टाइप से क्रिएट रूट भी प्री डिफाइंड फंक्शन है रिएक्ट का, और वो भी रिएक्ट में भी, किसमें, रिएक्ट डोम, डोम वर्ड यूज हुआ था, ये बात हम करेंगे, अच्छा खासा टॉपिक है डोम, अभी हम सिर्फ रिएक्ट डोम वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ये वर्चुअल डोम बना दिया, और नॉर्मल हम जब प्रोग्रामिंग किया करते थे तो वहां रियल डोम बनता था, अंतर क्या है अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बन गया रिएक्ट डोम, मतलब रिएक्ट का डोम है तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्चुअल डोम ही बना होगा। और पुरानी प्रोग्रामिंग में कौन सा डोम हुआ करता था, रियल डोम ना। कहां से आया वो, ये हमारे पास बनी हुई लाइब्रेरी है, ये रिएक्ट और ये रिएक्ट डोम, ये लाइब्रेरी हमारी बनी हुई है। जब मैंने एक रिएक्ट पूरे पूरे सेटअप किया प्रोजेक्ट को, तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारी चीजें आई हैं, उनमें से दो चीजें ये हैं जिनकी अभी मैं जरूरत है, क्योंकि प्रोजेक्ट सेटअप ही तब होगा जब उसका एक डोम तैयार हो चुका होगा। तो रिएक्ट और रिएक्ट डोम आ गया, इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है, सीएसएस की भी हम बात ही नहीं कर रहे, आप चाहो तो हटा दो और लिखा रहने दो, लिखा रहने दो, कोई मतलब नहीं। इसकी बात अभी 5-10 मिनट बात करेंगे। अब वापस इधर आओ, तो देखो एक डोम बन के तैयार हो गया, और उसका रेफरेंस रूट के पास है, रूट नाम के वेरिएबल के पास। अब सुनो, रूट डॉट रेंडर, मतलब कि जो कनेक्ट करना है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से, वो यहीं से कनेक्ट होगा, ये हो गया कनेक्ट, यानी कि ये कोड पूरा का पूरा उठा और कहाँ गया, उस ब्लैंक डिव के अंदर जाके चिपक गया, ठीक है, ये उठ गया और कहाँ गया, मतलब क्या हुआ इस बात का, ये देखो ये बताया था ना एरो बना करके, तो अभी एक ही है तो मैं अंडू कर देता हूँ ये को, ये, और ये भी इसका बता देता हूँ, एक ही बॉक्स रहने देंगे। इसका क्या नाम है, इंडेक्स, और यही है सब कुछ, इंडेक्स डॉट, गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, क्या नाम है इसका, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है ना, डॉट, फिर हमने एक बनाया इंडेक्स डॉट जेएस बनाया,
और उस प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने क्या किया है, जो भी हमने पीछे पढ़ी, यहाँ पर div id रूट है ना, और इस पूरे कोड को यहाँ रख दिया, ठीक है, नहीं वही रखा हुआ है, लिंक करके इनर एचटीएमएल लिखते कहीं और थे, दिखता कहीं और था, कनेक्ट होता था ना, वही तो कनेक्ट हुआ। अब इसमें क्या है, आगे बढ़ो, इसके अंदर ये क्या चीज है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले रूट रेंडर, हाँ इसी से तो रेंडर हुआ है, कहां पर, इसमें, इस वाली रूट में, ठीक है। अब सुनो, इसमें हम एक ही टैग लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, जब हम एचटीएमएल पेज बनाते हैं तो एचटीएमएल एक ही टैग होता है, उसके अंदर होते हैं सारे टैग्स। आपका जो एचटीएमएल प्रोग्राम होता है, अगर हम मोटा मोटा देखें तो सिर्फ एक ही टैग बनता है ना, उसमें दो टैग बनते हैं, हेड और बॉडी, बॉडी के अंदर बनते हैं बहुत सारे टैग। उसी टाइप से जब हम कोई चीज रेंडर करते हो तो एक ही टैग रेंडर हो सकता है, एक से ज्यादा टैग रेंडर नहीं होंगे, अंदर जितने भी चाइल्ड हो, बट मेन टैग एक ही होगा, और उसका नाम है रिएक्ट स्ट्रिक्ट। आपको ये वाला टैग रखना, ये रखो, ये इसको खाली छोड़ दो। और यदि, क्योंकि अभी हाल फिलहाल मेरे पास एक ही टैग है अंदर ऐप नाम से, तो क्या हम बात करेंगे, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर मेरे टैग बढ़ेंगे तो वो अलग अलग टैग बनेंगे ना, तो वो काम नहीं करेंगे, उनको बाइंड अप करना पड़ेगा। जो मैंने बताया था, चार अलग अलग रजिस्टर लाने से अच्छा है कि उनको एक बैग में रख दो, बस वही है। रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड लिखना है वो लिखो, और खाली ब्रैकेट लगा दो, इसको सिंटैक्टिक फिगर टैग बोलते हैं, ठीक है। स्टेप कितना क्लियर है। ये ऐप क्या है, ऐप हमारा टैग है, एक और एचटीएमएल प्रोग्राम है। वापस से इधर आओ, हम कभी भी इन दोनों टैग्स को हाथ नहीं लगाते, इन दोनों प्रोग्राम्स को हाथ नहीं लगाते, बेस स्ट्रक्चर है। फिर हमने एक ऐप नाम का प्रोग्राम बनाया, आपने इंडेक्स में लिखा है ना ऐप को, क्या मतलब हुआ इस बात का, कि आपने ऐप नाम का प्रोग्राम यहां बनाया हुआ है, उसको यहां कॉल किया, क्या नाम है इसका, ऐप, और ऐप हमेशा कैपिटल होगी, ध्यान रखिए। अब इधर आओ, तो ये ऐप को मैंने यहां पर कॉल किया, भैया ये आई कहां से, या तो आप बनाओ या कहीं से तो आई होगी। अब चलो ऊपर, इस लाइन को मैंने बोला था 5 मिनट बाद बताऊंगा, तो मेरे पास कहीं ऐप नाम का प्रोग्राम बना रखा हुआ है, मैंने पहले उसको इंपोर्ट किया और देन इस्तेमाल किया। अगर सी की बात करें, सी की बात करें, हेडर फाइल्स में पहले हम हेडर फाइल लगाते हैं, देन उनके फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी रिसेंटली हमने पहले फाइल बनाई थी, देन उसको इंपोर्ट किया था, कोई तो पता है, 2 दिन पहले जावास्क्रिप्ट में आपने बनाए थे कि नहीं ऐड सब्सट्रैक्ट के फंक्शंस, और उनको फिर यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट किया था और फिर यूज किया था। जावास्क्रिप्ट में इंपोर्ट स्क्रिप्ट टैग के अंदर हो रहा था, रिएक्ट में इंपोर्ट इस तरीके से। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको चीज समझ आएंगे, चलो करते हैं। तो अब ऐप डॉट जेएस में चले, ये रही मेरी ऐप डॉट जेएस, बस यही तो वो वाला पूरा कोड है जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो आपका ये जो कोड दिख रहा है, ये ऐप डॉट जेएस में लिखा है, ऐप डॉट जेएस इंडेक्स डॉट जेएस में, और इंडेक्स डॉट जेएस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ एक एक प्रोग्राम है, बट इन फ्यूचर मैं यहाँ पर ऐप डॉट जेएस की जगह या की तरह एक और प्रोग्राम बनाऊंगा, xyz डॉट जेएस, और उसको भी मैं कहाँ इंपोर्ट कर लूंगा, इंडेक्स में। या ये हायरार्की कितनी भी बड़ी हो सकती है, हाइट वाइज भी, विड्थ वाइज, मतलब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने भी बन सकते हैं, और लेयर्स भी कितनी भी बन सकते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, दोनों डायमेंशन में कितना भी बड़ी हो सकती है, और सब कुछ अगर आप उसको ध्यान से कनेक्ट कर पा रहे हो तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाके मिल जाता है, इसलिए इसको बोलता है कनेक्ट हो रही है। आज की क्लास सबसे मेन, अब आगे देखो यही तो लिखा हुआ है, अगर इसमें जो अंदर की हम बात नहीं कर रहे, देखो लोगो लगा, तो लोगो कहीं बना था, उसको भी इंपोर्ट करना पड़ता है यहाँ पर, कैसे करते हैं वो हम बाद में देखेंगे, सिर्फ फुल फ्लेजेड कोड देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं। और अगर सीएसएस लगानी है तो ऐप डॉट सीएसएस फाइल उसकी देखो पड़ी है बगल में, उसको इंपोर्ट किया है, नहीं रखना हटा दो।
अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक ही टैग है div, उसके अंदर रखा हुआ है सब कुछ, एक से ज्यादा टैग हो ही नहीं सकते। मेन मास्टर टैग एक ही होगा, उसमें कितने भी 1000 टैग हो तो एक ही है ना। अब मैं आपको कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ, ये लोगो लगा कैसे लगा है वो हमारा एक अलग टॉपिक होगा, मैं हटा देता हूँ। पैराग्राफ भी हट गया, ठीक, तो देखो हट गया, यहाँ से मैंने ये हटा दिया। अब वो लिंक लगी थी वो लगी रहेगी, मैं अगर इस लिंक को हटा दूँ ओपन क्लोज, तो सिर्फ वो मैसेज लिखा रह गया। और अगर मैं इसको भी हटा दूँ तो ब्लैंक है रह गया। इसमें अपना लिख देता हूँ हेलो, आ गया। बीच में मैंने तो नहीं किया, अपने आप आया, क्यों? क्योंकि ये कोई क्लास लगी है सीएसएस, अभी हमें सीएसएस से मतलब नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। हटा दिया इसको, एक नॉर्मल डिप टैग है, एक तो आता है कॉर्नर में लेफ्ट, वो जो भी कुछ चेंज हो रहा था वो सीएसएस से डिजाइनिंग की वजह से होता है, उससे हमें मतलब नहीं। अब क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार के सीएसएस का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई लोगो भी नहीं लगा रहा हूँ, जब मैं इनका कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी रख के मैं क्या करूँ, हटा दूँ app.css। मैं index.css में भी नहीं चाहता कि लगी हो, इसकी भी मैं सीएसएस हटा देता हूँ, किसकी, इंडेक्स। तो इंडेक्स वाली फाइल में जो सीएसएस लगी थी ये यहाँ से हटा दूं मैं, खत्म। अब मेरे पास किसी और ये कमेंट भी हटा दो, अब देखो बिल्कुल छोटा सा कोड हो गया, बिल्कुल स्मूथ। और जब मैं लोगो कहीं इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ, इंपोर्ट ही नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ से लोगो को भी हटा दो। मैं नहीं चाहता कि ये मेरा फैब आइकन और लोगो ये दोनों लोगे भी बने रहे, तो भी हटा दो। बिल्कुल छोटी सी ऐप हो गई, और ये हमारा पूरा का पूरा क्लीन हो गया। अब यहाँ पर वापस से मैग्नीफाई करता हूँ, अब ले देखिए कितनी फाइल्स रह गई, एक पब्लिक में है और दो एसआरसी में है, बस ये 3 फाइल है, और पैकेट वाला उसमें भी मुझे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को हाथ नहीं लगाना, इंडेक्स डॉट जेएस को हाथ नहीं लगाना, ऐप डॉट जेएस पे भी हम जो भी काम करेंगे, अदरवाइज उसकी भी हायरार्की बनाएंगे, जो मैंने अभी आपको बोला था क्या, कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों डायमेंशन में कितना भी उसको बढ़ा सकते, बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कोड को समझना, अभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चर समझा था, स्ट्रक्चर में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कोड के नाम पे हमने कुछ नहीं किया, कोड हटाया है, लगाया तो कुछ है ही नहीं। अब जो कोड लगना है वो प्योर एचटीएमएल और प्योर जेएस होगा, जो हम पीछे पढ़ते हैं। लेकिन रिएक्ट में लगाना कैसे है, जेएसएक्स क्या होती है, एक नया वर्ड आएगा जेएसएक्स, वो क्या होती है, वो सब हमें यहाँ धीरे धीरे डिस्कस करना ना। अभी क्या करता हूँ मैं, जैसे एक ऐप नाम की ऐप है या कंपोनेंट है, वैसे ही एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ ऐप है, अभी तो है ही नहीं तो एरर देगा, इंपोर्ट करते हैं, करना पड़ेगा वो तो, लेकिन भैया बना तो लो तभी तो इंपोर्ट करोगे, तो बना भी लेते हैं उसको। यहाँ पर एसआरसी फोल्डर के अंदर बनाना है ऐप डॉट। अब आपको जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखना आता है ना, और अगर नहीं भी आता तो ये रहा देखो, इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है, फंक्शन, फंक्शन का नाम, और वहां पर हम लॉजिक लिखते थे, रिटर्न लिखते थे, याद है? यहाँ पर मैं रिटर्न में डबल कोट्स में एचटीएमएल रिटर्न करते थे, अगर याद हो तो यहाँ पर डायरेक्टली जाएगी, डबल कोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो फाइल आपने बनाई है उसको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्या मतलब है ये हम और डिटेल में देखें। बनने के लिए कितनी ऐप बन गई है मेरी, दो, एक ऐप नाम के एप्स नाम है, और दोनों ही एप्स को इंडेक्स डॉट जेएस में रखा हुआ और इंडेक्स डॉट जेएस कहाँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। तो अभी ये देखो ऐप डॉट जेएस और एप्स डॉट जेएस दो है, दोनों कहाँ रखी हुई है, रखी है इंडेक्स में। तो इसका मटेरियल और इसका मटेरियल दोनों संग में आएंगे, ये देखो मैसेज में बदल देते हैं,
क्लियर है, डॉट डॉट, और इसमें लिख देता हूँ इसमें डॉट डॉट नहीं लगा। सर आगे ठीक है। अब सुन, जरूरी नहीं है कि इसको आप एक ही बार, उसको अलर्ट फंक्शन किसी ने बना दिया, मैं तो उसको 100 बार लगा सकता हूँ। मैप फंक्शन किसी ने भी बनाया था, बनाया एक बार था, हम इस्तेमाल तो कितनी बार भी कर लेते। ये फायदा हुआ रीयूज करते हैं, जो हम बात कर रहे थे ना रीयूजबिलिटी का। मान लो मुझे ऐप लगाना है 2 बार, फिर ऐप्स लगाना है, फिर मुझे ऐप लगाना है, फिर मुझे नीचे 3 बार ऐप्स को यूज करना है, तो जिस ऑर्डर में आपने लगाया वो आपका कंटेंट ऐड, ध्यान रखना भैया। वहां पर एक एक लाइन का कोड नहीं है, वहां 1000 लाइन का भी कोड हो सकता है, पूरा प्रोग्राम हो सकता है, वो यहाँ पर एक बार में रिप्लेस है। हमारे पास कंटेंट का मैं वो अलग बात है। अब देखो, वैसे मुझे अगर मान लो कोई ने मुझसे बोला कि एप्स में हेलो रिएक्ट या जो डॉट डॉट है डॉट डॉट ना लगाओ, डेट 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 लगाओ, तो मैं कितनी बार बदलता? एक बार, 2 3 4 बार। अभी सिर्फ कितनी बार बदलूंगा? इस फाइल में जाकर के डॉट डॉट हटाकर डेट डेट डैश का बोला है, लगा दिया, सब जगह अपने आप चेंज हो गया। ठीक है, ये चीज है, ये बिल्कुल बेस है। इसके बाद हम प्रोग्रामिंग की जो बातें करेंगे वो, अभी मैंने कैसे बताया इसमें ऐड करके स्ट्रक्चर को वही रखा, ऐप की फाइल बढ़ा करके उसको इंडेक्स में डाल दिया। हो सकता है मेरी रिक्वायरमेंट ये हो क्या कि मैं एक कोई और एग्जांपल बनाऊं EXP के नाम से या जो भी है, उसको ऐप में रखूं, ये भी पॉसिबल है। उसको हो सकता है कि मुझे यहाँ पर भी रखना हो, तो वो भी पॉसिबल है। अभी मैं सिर्फ यहाँ रखता हूँ, इसका क्या नाम दे दूं आप बोलो? टेस्ट जेएस कर देते हैं, क्या नाम दे दूं इसका? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी, और समझ भी गए होगे। टेस्ट डॉट जेएस तो बनाए, ये आ गए। कोड क्या है देखो, मैंने इतना सारा वहां लिखा था ना, अब मेरे को शॉर्टकट रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट खत्म, बन गया अपने आप। एक कमांड है वो धीरे धीरे सीखोगे। पैकेज इंपोर्ट हो गया, टेस्ट नाम का आ गया, यहाँ लिख दो हेलो टेस्ट। ओके, चलो इसके बाद थोड़ी सी हम प्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं, H1 लगा देते हैं। एक अभी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, जहां लगाना है वहां लगाओ। मैंने क्या बोला उसको, मैं कहाँ लगाऊंगा? ऐप में लगाऊंगा। जो ऐप के अंदर ऐप का कोड है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इसमें चाहता हूँ कि जो मैंने कंपोनेंट बनाया है वो भी लगाऊं। तो क्या नाम है कंपोनेंट का? टेस्ट। ये देखो ऊपर इंपोर्ट हो गया, यहाँ लग गया। अब मैंने कहाँ लगाया सुनो, ऐप में लगाया है एक बार, लेकिन वो ऐप तो वहां अलग अलग 4 जगह यूज हुई है, तो अपने आप ये टेस्ट और हेलो रिएक्ट 4 जगह आ रहा होगा। ये है ये। और अगर कोडिंग देखें तो कोडिंग आप वही पढ़ रहे हो, CSS HTML जावास्क्रिप्ट जो भी आपको आता है, स्ट्रक्चर हम यहाँ सीख रहे हैं। अब जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती वो स्ट्रक्चर क्या सीखेगा, और प्रोग्रामिंग तो आती नहीं तो करेगा क्या? अब समझ में, हमने वहां पे जो सीखा था वो यहाँ कैसे यूज हो रहा है। अभी ये बताओ जो भी हमने पढ़ा अभी, उसमें नया क्या था? रिएक्ट के स्ट्रक्चर को अगर हटा दें तो कोडिंग वाइज नया क्या है? कुछ भी नहीं। तो कोडिंग आती है तो हमें सिर्फ स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है, उसको यूज करना है। और अगर कोडिंग ही नहीं आती तो यही नहीं समझ में आ रहा है कर क्या रहे हैं, ये होता क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है, जैसे यहाँ ब्रैकेट लगा, ये लगा होता है। अब किसी को यही नहीं पता कि स्लैश क्यों लगा यहाँ, तो क्या करेगा? बैटरी रहेगा आराम से, नकल टिप्पी चलेगी। तो पुरानी चीजें इस तरीके से काम आती है ना, बनाएंगे। और अभी तो मैंने बहुत बेसिक सा काम किया है, इसको करो, यहीं बैठ के करो, घर जाके तो साफ हो जाएगा पूरा। और
2 बार प्रोजेक्ट बनाना, एक बनाओ ये वाला करो एज इट इज, फिर दूसरा बनाकर अपनी तरफ से जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे 50% नहीं, एक कम से कम यही करके जाओ। और रिकॉर्डिंग अभी मैं दे रहा हूँ 2 मिनट में, तो तुरंत रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सुन सुन के करो बैठ, और अगर दिक्कत आती है तो एक दूसरे की हेल्प करो। अभी कुछ पूछना है तो पूछ लो भैया, यहाँ तक के पूछना है। रिकॉर्डिंग में भी हल्के साली शेयर कर रहा हूँ।